बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस लेक्चर वी विल रिव्यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। Along with that, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्कोप। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर किसी भी मींस की अपना करियर चूज़ करने में अगर वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो वो अपने से बड़ों से जो है वो एडवाइस लेते हैं कि आजकल पूछते हैं या सर्च करते हैं कि आजकल किस फील्ड का ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, तो किसकी ज़्यादा डिमांड है, किस फील्ड में ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता, ठीक है। स्कोप किसी फील्ड में नहीं होता बल्कि स्कोप आपके अंदर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो आप किसी भी फील्ड में होगे, तो आप हार्ड वर्किंग होगे तो आप अपने आप को मनवा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आपका आपने जो भी सीखा है आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप डॉक्टर होने के बावजूद आपका कोई स्कोप नहीं होगा, ठीक है। मीन्स कि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर मतलब मेडिकल में स्कोप नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि मेडिकल की कोई डिमांड नहीं है। डिमांड है लेकिन अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड है, ठीक है। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि हम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो उन्हीं फील्ड्स का स्कोप है। आजकल आप सर्च करें, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कि जिसमें आप अपनी जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, इनर हिडन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, आप उसमें अपने आप को एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। द मेन थिंग इज़ कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको जो है वो हार्ड वर्किंग बनाए ताकि आप अपने जिस भी फील्ड में जाएं आप उसमें एक्सेल करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो हैं 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10। लेट्स स्टार्ट। Question number 3, the geometry of PF5 molecule is। अब इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने जो इस कोर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 5 सराउंडिंग एटम्स अगर होंगे तो उसमें आपने तमाम केसेस वो पढ़े हैं कि जो तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स होंगे। आपने इसमें लॉन पेयर का केस नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको मैंने एक टेबल प्रीवियस लेक्चर्स में नोट करवाया था कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इफ देयर इज नो लॉन पेयर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 इज sp3 hybridization is not important in describing the bonding in the following। अब ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें कि आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, नॉट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं हम कर सकते क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने डिटेल में डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में। अमोनियम आयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, इन तमाम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, A, B एंड C, ठीक है। लेकिन इस तरह का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था चूज करने के लिए तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन D। ओके, Then is the question number 7. Water
मॉलिक्यूल में जो HOH बॉन्ड एंगल है, ठीक है, तो वो है 104.5 डिग्रीज का, और वो किस वजह से है, ठीक है। ये ऑप्शंस है हमारे पास, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, या डिफरेंट बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, ये ऑक्सीजन है और इसके 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक है, और ये इसके 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ये जो हमारे पास ये एंगल है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हमें पता चल रहा होगा, ये हमें बेसिकली इन रिपल्शंस की वजह से पता चल रहा है, बॉन्ड लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 8 is, which is not characteristics of pi bond? Pi bond की characteristic नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम अगर रिकॉल करें हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो पाई बॉन्ड्स के लिए करेक्ट नहीं है, कि बॉन्ड्स आर यानी पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटॉल्स। हाइब्रिड से कभी भी पाई नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑल अदर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। In the formulation of N2 plus from N2 means नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें से अगर आपने N2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसकी मोटी डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हम एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप एमओटी का लेक्चर जो है वो डिटेल में देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अंडरस्टैंड क्या करना है यहाँ पर कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हुए हैं, ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो हम सिंपल वैलेंस ऑर्बिटॉल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला ये, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। तो हमने सबसे लास्ट वाले में से रिमूव करने हैं। तो लास्ट वाले का नेम आपको नजर आ रहा होगा, नेम क्या है इसका, सिग्मा 2px। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, sigma 2px orbital. Okay students, and the next question is question number 10. According to Vesper theory, the most portable shape of the molecule having 4 electrons around the central atom is, अब इनमें से 4 के लिए कौन सी है, तो ये आप ऑलरेडी याद भी कर चुके हैं, वो टेबल भी मैंने आपको बताया था। ये टेबल आपने अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो मोस्ट पोर्टेबल ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। So the correct option is B, tetrahedral. Okay students, now we will do the long questions. यहाँ पर long questions discuss नहीं होंगे, as such मैं उनको attempt करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उनको अगर explanation देखनी है आपको तो वो आप previous lectures में जाके उनको डिटेल से उनको understand भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं attemptation का method बताऊंगी। तो exercise में full syllabus जो है long questions 2 से 9 तक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस हम जस्ट 3, 4, 5 एंड 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, energies of orbitals can be explained by MOT. It has been observed that in case of nitrogen molecule, sigma 2px is higher in energy than pi 2py and pi 2pz. तो इसके लिए 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो ड्रॉ MO डायग्राम, molecular orbital diagram for nitrogen molecule and give the reason why sigma 2px is greater than pi 2py and pi 2pz. तो स्टूडेंट्स इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपने सबसे पहले इसको नाइट्रोजन का आपने एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बन रहा है, तो उनकी अलग अलग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने एमओटी डायग्राम ड्रॉ कर दी है, और ऊपर आप जरूर मेंशन करेंगे ये जो कॉलम बना हुआ है उसके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मिडल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और आप नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर शो कर दें, ठीक है, टॉप पे। देन आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वैलेंस
शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फिल किए जाते हैं। 2s में 2 हैं और बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये दोनों साइड पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो हमने फिल करने हैं 2, 3, 4, 5 और 6 सेपरेट पहले, फिर 7 और 8 और 9 एंड 10, ठीक है। अब लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोट कर लें आपके पास कि ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट था। देन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पार्ट, 2 पार्ट हो गए ये इसके। और थर्ड में आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर में हमने क्या कहा था कि हम बिल्कुल वैलेंस जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनमें देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो 6 में से 0 हमने माइनस करना है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरम्यान में। और अब हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पूरा मेथड है इसको अटेम्प्ट करने का। और अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं आती तो इट्स ओके। अब रीजन के ये 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक ये है, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपने रीजन में ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। और इसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन कैन मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथाइन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज सेम although 2s and 2p orbitals are involved which has difference in energies। तो अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। Explain the formation of ethyne molecule on the basis of hybridization with the help of a diagram। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है कि आपने बताना है कि इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। और उसको चेक कैसे करना है स्टूडेंट्स, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये एक टिप और आप कह सकते हैं कि आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपने सराउंडिंग एटम्स कैलकुलेट करने हैं, सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं तो उसका सराउंडिंग एटम 1 और 2, ठीक है। और उसके लॉन पेयर्स कितने हैं कार्बन पर, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऐड करके 2, ठीक है। तो 2 क्या आ गया हमारे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास बनने चाहिए। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, जब 1s और 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। दैट्स व्हाई हमने ये डिसाइड किया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इथाइन में, ठीक है। ये टिप है आपके लिए। उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और देन इस तरीके से आपने इसको प्रॉपरली स्टेप वाइज जो है वो अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट है, ओके स्टूडेंट्स। देन सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपने इसकी डायग्राम बनानी होती है। और थर्ड पार्ट जो है जिसमें आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग्स हो रही हैं। दिस इज द वे हाउ यू विल अटेम्प्ट इट इन द एग्जाम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। MOT can explain the magnetic character of oxygen O2+2 and O2-2, ठीक है। कैटाइंस और एनाइंस बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो ये हमने बताना है कि इसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसे बताती है MOT, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2-3 लाइंस में ये बता दें कि मैग्नेटिक करेक्टर होता क्या है, ठीक है। इट इज एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ अ स्पीशी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें सबसे लास्ट फिल्ड जो ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड, ठीक है। तो उससे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं या फिर डायमैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से स्टेप वाइज ऑक्सीजन की MOT डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की MOT डायग्राम बना ली। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, लास्ट जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 6, ठीक है। ये 4 और 2 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल करने हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2
3 4 5 6 7 और 8 अलग अलग से पहले फिल करेंगे, फिर 9 10 फिर 11 और 12 अलग से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिक। ओके, इसी तरह सेकंड का आप कर लेंगे। ठीक है, और इसमें O2+2 है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो टोटल आप नोट कर लें, वैसे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 4 5 6 7। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, तो दोनों साइड पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब पेयर करेंगे 9 10। तो अब लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई O2+2 इज डायमैग्नेटिक। सेम इसी तरीके से आप n आयन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन एनाइन लेंगे। अब नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब ऑक्सीजन में अब आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 2 4 6 7 8 और 9। ठीक है, और इन्हीं को हम दोनों साइड पे फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स दोनों साइड पे हमारे पास 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेयर करेंगे 9 10 11 12 और अब पेयर करेंगे 13 एंड 14। तो अब हम नोट कर सकते हैं लास्ट फील्ड में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी पेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई O2-2 इज अगेन डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, सो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिक। Now the question number 8, differentiate between sigma and pi bond. Students, this is the most important topic of this chapter also, और इसमें हम डिटेल से इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 6 डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पर इनकी जस्ट हेडिंग्स लिख दी हैं। ठीक है, और उनको आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स ये हैं हमारे पास सिग्मा के एंड 3 पॉइंट्स ये हैं, और 3 पॉइंट्स का अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे और उसके साथ उसको ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग से शो भी करना है आपको। ठीक है, और फिर पाई बॉन्ड्स के भी कोई से भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल मैंने 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आपने इसको ड्रॉ भी करना है। स्टूडेंट्स का एक ये प्रॉब्लम है कि वो लिख देते हैं 3 पॉइंट्स और कहते हैं कि फुल मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसकी डायग्राम से उसको सिग्मा या पाई बॉन्ड शो नहीं करते तो आपके मार्क्स जो है आपको फुल नहीं मिलते। ठीक है, तो इसको आपने शो भी करना है। Okay students, at the end the most important part of this lecture, exams question 2019 फाइनल एग्जाम में देखें क्वेश्चन आया है सेम, यही हमने एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया। ड्रॉ MOT डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास पेपर आया है, व्हाई इज द एनर्जी ऑफ सिग्मा टू px ऑर्बिटल इज हायर देन pi to py and pi to pz orbitals in the molecular orbital diagram। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज, तो ये हमारे पास एंगुलर आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया हुआ है। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। तो स्टूडेंट्स एसिटाइलिन इथाइन का ही नाम है और ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है इन डिटेल। ठीक है, देन आपके पास राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस ऑफ सिग्मा एंड पाई। 3 डिफरेंसेस लिखने के बाद आपको उसको शो भी करना है। ठीक है, बना के ऑर्बिटल से सिग्मा एंड पाई शो भी करने हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। 2018 फाइनल एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आया है, व्हाट कुड बी द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ SF6 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है, इन्होंने SF6 पूछा है और आपकी बुक में जो है PF5 पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके पास SF6 के लिए ऑक्टाहेड्रल इज द आंसर।
देन 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो आप कैसे इसको एमओटी से जस्टिफाई करेंगे? तो पहली मतलब अब आपने इन दोनों का प्रॉपरली एमओटी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है और नाइट्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है, प्रॉपरली। देन स्टूडेंट्स 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में क्वेश्चन आया है, AB4 मॉलिक्यूल देर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लॉन पेयर, ठीक है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हों तो कौन सी शेप होगी? तो वो टेट्राहेड्रल होती है। ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2018 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन प्लान इन मीथेन, इथीन एंड इथाइन, ठीक है। तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि है तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सारा ही, ठीक है, और तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ बता दें कि इसमें sp3 हो रही है, इसमें sp2 और इसमें sp हो रही है। अगर सिर्फ एक 1 लाइन में बताएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अगेन ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगेन ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में इन द फॉर्मेशन ऑफ N2+1 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिग्मा 2px। एंड इन द लास्ट 2017 सप्ली एग्जाम्स इवनिंग पेपर में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो इसमें भी आपको एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिखने हैं और उनको शो भी करना है, ऑर्बिटल डायग्राम से उसको शो भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तकरीबन हर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें से बनाया गया है। तो एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you so much students for watching this video.